हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। यानी पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आकार, पृथ्वी पे कौन कौन से रेखाएं पाई जाती हैं, पृथ्वी के अक्षांशी और देशांतरी, ये सब अक्षांश रेखाएं, देशांत रेखा, ये सब हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी है। देखिए, पृथ्वी की आयु आज से 4.5 बिलियन वर्ष, यानी आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष, बिलियन मतलब अरब, 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का विकास हुआ था, पृथ्वी का निर्माण हुआ था। शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म, एक तप्त पिंड था, एक गर्म पिंड था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस पृथ्वी का शीतलीकरण हुआ। फिर अब देखते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है। देखिए, पृथ्वी का आकार जियोड है। क्या है? जियोड। आप कहते हैं ना गोल है, तो गोल नहीं है, क्या है? जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड। जियोड का मतलब होता है कि पृथ्वी कैसे कहीं पर उभरी हुई है, कहीं पर धंसी हुई है, तो उसका औसत निकाला गया, यानी उसको औसत रूप दिया गया। जैसे यहाँ पे पृथ्वी की जो सतह है वो ऊपर उठी हुई है, यहाँ पर धंसी हुई है, फिर यहाँ उठी हुई है, फिर यहाँ भी धंसी हुई है, यहाँ उठी है, तो इसको एक औसत रूप, एक एवरेज रूप दिया गया है। इसको एवरेज मतलब गोलम मान लिया गया है। जैसे हमारे चेहरे का नाक उठा है, आंख धंसा हुआ है, ओंठ बाहर निकला है, दांत अंदर है, जो दाढ़ी है ये भी अंदर है, कान बाहर है, तो ये क्या हुआ? अब लेकिन आप देखेंगे हमारा चेहरा, तो क्या कहेंगे कि सर का चेहरा गोल है, तो हमारा चेहरा कैसा है? गोल है। यानी हम इसको एक औसत रूप दे दिए हैं। उसी तरह पृथ्वी को एक औसत रूप दिया गया है, जिसको हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। कैसी है? गोल है। अब ये इसी जियो से बना है जियोग्राफी। क्या बना है? जियो। जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले संरचना, जैसे पहाड़, पर्वत, समुद्र, इन सब की जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है? जियोग्राफी। यानी जियोग्राफी के अंदर इसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें कई सारे भाग आ जाते हैं, वायुमंडल आ जाता है हमारा, समुद्र विज्ञान आ जाता है, तो ये सब हमारे जियोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जियोग्राफी। जियोग्राफी किससे बना? जियोड से बना है। किससे बना? जियोड। यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है। कैसी है? जियोड। गोल नहीं है, जियोड है। अब हम देखते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी पर कितने महासागर व महाद्वीप थे। पृथ्वी पर शुरुआत में एक ही महाद्वीप था। क्या? एक ही। उसका नाम क्या था? पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। और एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। यानी शुरुआत में पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर थे। महाद्वीप का नाम पैंजिया था, महासागर का नाम पैंथालासा। क्या नाम था? पैंजिया और पैंथालासा। फिर कालांतर में आगे चलकर इस पैंजिया का विखंडन हुआ। क्या हुआ? विखंडन। यानी पैंजिया महाद्वीप है वो टूटती गई, वो एक दूसरे से अलग होती गई। धीरे 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 ये टूटकर दो भागों में बांट गई। क्या भागों में? दो भागों में। एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाले को कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। क्या क्या क्या? गोंडवाना लैंड। यानी ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। तो ये उत्तर में है। देखिए, जब पृथ्वी हम किसी ब्लैक बोर्ड या बुक या कॉपी कहीं भी पढ़ेंगे या मैप में, हम जब किसी मैप को, किसी फिगर को ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो ऊपर होता है वो होता है हमारा नॉर्थ, यानी उत्तर। कौन सा होता है? उत्तर। और जो नीचे होता है वो हमारा दक्षिण, यानी साउथ। ये हो गया नॉर्थ। यानी ये ऊपर है तो ये हो गया उत्तर यानी नॉर्थ, ये नीचे है तो क्या हो गया? दक्षिण यानी साउथ। ये हो गया साउथ। अब फिर ये इन दोनों के भाग होते गए, इन दोनों भी विखंडित होते गए, ये दोनों भी टूटते गए। ये टूटकर कई महाद्वीप में बट गए और ये भी टूटकर कई महाद्वीप में बट गए। ये देखिए, ये जो अंगारा लैंड है ये टूटकर दो भागों में बट गया, जिसको आज हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका। जिसको आज हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका। और इसका एक भाग और हो गया जिसको कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। अब आप सोच रहे हैं ये यूरेशिया क्या है? यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता है। ठीक, ये हमारा तीन महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये तीन है किसके भाग है? अंगारा लैंड के। यानी अंगारा लैंड के तीन भाग हो गए। एक को कहा गया उत्तरी अमेरिका, एक को कहा गया यूरोप, एक को कहा गया एशिया। तीन भाग हो गए। फिर हम देखते हैं गोंडवाना लैंड के। किसके? गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड के भी भाग हुए। पहला था दक्षिणी अमेरिका। क्या हुआ? दक्षिणी अमेरिका।
फिर हुआ अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चार भाग हुए, ये चार मुख्य भाग हुए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चार गोंडवाना लैंड के भाग हुए। किसके भाग हुए? गोंडवाना लैंड के। यानी शुरुआत में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप थे? एक। क्या नाम था उसका? पैंजिया। और एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। फिर पैंजिया दो भागों में बंट गया। किसके किसके? एक ऊपर वाला गोंडवाना लैंड, नहीं सॉरी, ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। फिर अंगारा लैंड के तीन भाग हो गए, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। फिर गोंडवाना लैंड के चार भाग हो गए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चार भाग हो गए। यानी जो आज हम दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों महाद्वीप देख रहे हैं, ये किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के। किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के। और जो ऊपर है उत्तर अमेरिका, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया मिला किसके भाग है? ये अंगारा लैंड के भाग है। किसके भाग है? अंगारा लैंड के। ये हमारे हो गए महाद्वीप के भाग। अब देखिए इसी गोंडवाना लैंड का भाग था हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। कौन सा? भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप पहले अफ्रीका से सटा हुआ था। किससे सटा हुआ था? अफ्रीका से। फिर धीरे धीरे कालांतर में वो अफ्रीका से टूटता हुआ धीरे धीरे एशिया की तरफ आकर सट गया, यानी एशिया से आके मिल गया, जिससे आज हमारा क्या निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत। क्या निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत। ये जाके भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से लड़ गया, टकरा गया, और टकराने से इस तरह से ऊपर उठा हुआ, जिससे इसका किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का। इस तरह से आके लड़े और इससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक। अब देखिए ये दो भाग हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन्हीं के बीच में एक महासागर का विकास हो गया, जिसको कहा गया टिथिस सागर। क्या कहा गया? टिथिस सागर। टिथिस सागर। अब हम शुरुआत से इसको रिवीजन करते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड। कैसी है? जियोड। जियोड का मतलब जो आप कह सकते हैं एक तरफ से ढांचल पक्षल। ढांचल पक्षल का मतलब कहीं उठी है, कहीं धसी हुई है। तो ये सबको मिला के हम एक एवरेज रूप दे दिए, जिसको आज हम कहते हैं पृथ्वी हमारी गोल है। कैसी है पृथ्वी हमारी? गोल है। ठीक, ये हो गया हमारे पृथ्वी। फिर आते हैं पृथ्वी पर क्या महाद्वीप थे? शुरुआत में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर थे। महाद्वीप का नाम पैंजिया और महासागर का नाम पैंथालासा। फिर पैंजिया के दो भाग हुए, एक ऊपर वाले को कहा गया अंगारा लैंड, नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। फिर अंगारा लैंड के तीन भाग हुए, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। तीन भाग हो गए। फिर गोंडवाना लैंड के चार भाग हुए, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये चार भाग हो गए। ये पृथ्वी के बारे में हो गया। आप समझ गए पृथ्वी का आयु कितना है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का विकास हुआ। देखिए कहा जाता है पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी मतलबी है। पृथ्वी पर जो भी लोग रहते हैं वो क्या है? मतलबी हैं। वो एक दूसरे से बस अपना मतलब निकालना चाहते हैं। वो जिससे उनका मतलब सधेगा वो उनसे बोलेंगे, उनसे अपना काम करवाएंगे, लेकिन जब उनका मतलब उनसे खत्म हो जाता है तो लोग एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। क्या कहते हैं कि ये मतलबी है, ये काम निकल गया तो हमसे नहीं बोल रहा है। तो आज हमारे पृथ्वी क्या हो गया? मतलबी हो गया। सबको केवल अपने से मतलब है, स्वार्थी हो गई है पृथ्वी पर। आज क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आज हमारी पृथ्वी बीमार है, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। पृथ्वी पे कई सारी बीमारियां फैल रही हैं। क्यों फैल रही हैं? क्योंकि हमने पृथ्वी को अपने लिए ज्यादा से ज्यादा उसका यूज किया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। कई सारे पेड़ काटे गए, कई सारे उसके जो महाद्वीपीय संरचना थी उसको बिगाड़े गए। तो इस तरह से पृथ्वी को नष्ट कर दिया गया, और आज हमारी पृथ्वी एक बुरी तरह बीमार है। अगर हम पृथ्वी को सही टाइम से सही इलाज नहीं किए तो आज हमारी पृथ्वी एक दिन नष्ट भी हो सकती है। तो इसलिए पृथ्वी को बचाइए, और पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? पेड़ लगाइए। क्या लगाइए? पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने के साथ साथ आज हमारा जल बचाइए, पानी बचाइए। कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। जल के बिना इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, ना मनुष्य, ना जीव जंतु, ना पेड़ पौधे, कुछ नहीं रहेगा। यानी पानी सबको चाहिए, पानी की आवश्यकता सबको है, इसलिए पानी को बचाइए। आप जहां एक बाल्टी खर्च करते हैं वहां पे थोड़ा सा कम करके आधे बाल्टी में काम चलाइए। ठीक, तो ये हो गया पृथ्वी को बचाने का तरीका। अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं पृथ्वी के गति के बारे में, यानी गति कैसे करती है पृथ्वी, कैसे घूमती है, कैसे गति करती है। देखिए
पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक को कहते हैं घूर्णन गति, इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दैनिक गति। और दूसरे को परिक्रमण गति। क्या? परिक्रमण। पृथ्वी अपने जब अक्ष पर, अपने एक्सिस पर जब घूमती है, तो मान लीजिए एक्सिस है, इस पे जब घूमेगी तो ये क्या कहलाएगा? इसका कह रहा है कि घूर्णन गति कह रही है। कौन सी गति कह रही है? घूर्णन गति। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना, ये एक्टर एक्ट्रेस को ऐसे करके घुमाता है ना, तो ये क्या हो गया? ये घूर्णन गति कह रहा है। कौन सी? जो एक्ट्रेस है वो कौन सी गति कर रही है? घूर्णन गति, यानी अपने ही अक्ष पर अपने ही चारों ओर घूम रही है। तो कौन सी गति हो गई? घूर्णन गति। देखिए, आज हम वैश्वीकरण की इस दुनिया में, इस समय में, ग्लोबलाइजेशन के इस समय में हम विदेशों की, यानी फॉरेन कंट्री की हम केवल नकल करते जा रहे हैं। हर भारतीय चाहता है कि भारत की परंपरा आगे बढ़े, लेकिन कोई भारत की परंपरा को अपनाना नहीं चाहता, कोई विदेशी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो आगे बढ़े, लेकिन कोई भी विदेशी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि भारत की जो पुरानी संस्कृति, हर व्यक्ति धोती कुर्ता पहने, हर व्यक्ति धोती कुर्ता पहने, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना जीन्स पैंट नहीं छोड़ना चाहता है। अगर हम कहीं देख लेंगे, कोई एक आदमी, कोई एक लड़का अगर धोती कुर्ता या लुंगी शर्ट पहना है, तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुत सही, बहुत अच्छे, ये हमारी संस्कृति तो बचा रहा है। लेकिन हम उसका अनुकरण नहीं करते, हम उसका पालन नहीं करते, हम उसकी तरह नहीं बनना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि इस समाज में, इस देश में बदलाव है, लेकिन कोई भी बदलना नहीं चाहता है। हम केवल सोचते रहते हैं, लेकिन हम उसको करना नहीं चाहते हैं। ये हर भारतीय चाहता है कि हमारा परंपरा बचे रहे। लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ऑर्केस्ट्रा पे देख लो, जहां ऑर्केस्ट्रा वीडियो डाला गया उस पर मिलियंस पे लोग देखते होंगे, उसको लाखों लोग शेयर करेंगे, लाखों लोग लाइक करेंगे। लेकिन वही हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय नृत्य, जैसे कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, इसको देखने वाला लोग हजारों में देखते हैं। कहीं 10,000, कहीं 20,000, इतने ही लोग देखते हैं, लेकिन कोई नहीं इस डांस को देखना चाहता। कहीं ऑर्केस्ट्रा देख लीजिए, और पॉप सॉन्ग, जो ये सब विदेशी गाने हैं, इस पे लोग मिलियंस में देखते हैं। लेकिन ये जो हमारा भारतीय संस्कृति, जो हमारा भारतीय नृत्य है, इसको कोई नहीं देखना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि भारत की परंपरा बची रहे, लेकिन हर व्यक्ति भारत की परंपरा को बचाना नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा, हमारी जो संस्कृति है उसको बचाएगा, लेकिन ये लोग नहीं सोचते हैं कि हमसे ही बचेगा। अगर हम, हर व्यक्ति, हर भारत का हर एक नागरिक अगर ये जिम्मेदारी ले ले कि हम भारत की परंपरा को बचाए रखेंगे, तो शायद हमारी भारत की परंपरा बची रहे, जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो बची रहे। कैसे बची रहेगी? जब हम उसको बचाए रखेंगे, जब देश का हर नागरिक, हर बच्चा, हर युवक आगे आएगा, तभी हमारे देश की जो परंपरा है वो बची रहेगी। केवल कहने से नहीं, केवल वीडियो डालने से नहीं, केवल वीडियो को लाइक करने से ये सब परंपरा नहीं बचेगी। जब हम उसको धरातल पर उतारेंगे, जब हम उसके तरफ कदम बढ़ाएंगे, तभी हमारा परंपरा बची रहेगी। अन्यथा एक दिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो नष्ट हो जाएगी, वो विलुप्त हो जाएगी। इस विदेशी जो संस्कृति है, जो पश्चिमी संस्कृति है, इसके अंदर वो ढल जाएगी, वो इसके बीच में कहीं खो जाएगी। ये हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। ये समझ गए ना कि पृथ्वी कौन सी गति करती है? पहली घूर्णन गति, इसको दैनिक गति कहा जाता है, यानी अपने ही अक्ष पर जब घूमती है उसको क्या कहा जाता है? घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। और दूसरा होता है परिक्रमण। परिक्रमण का अर्थ है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर, ये मान लीजिए सूर्य है, अब सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो वो कौन सी गति कहलाती है? परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति। तो ये हो गया परिक्रमण गति। पहला घूर्णन गति करती है जब अपने ही अक्ष पर घूमे, और दूसरा परिक्रमण जब सूर्य के चारों तरफ घूमे। यानी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाती है, जैसे ऐसे ऐसे करके इससे से सूर्य का चक्कर भी लगाती है, तो इसको कहा जाता है परिक्रमण गति। कौन सी? परिक्रमण गति। अब देखते हैं कि सूर्य जो गति करती है, जो घूर्णन करती है, वो कितने समय में पूरा होता है। देखिए, जब सूर्य पृथ्वी अपना जो घूर्णन अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में करता, 23 घंटे 56 मिनट, जिसको हम कहते हैं 24 घंटा। क्या कहते हैं? 24 घंटा, इतने समय में पूरा करती है। और सूर्य का परिक्रमण, यानी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक साल कहते हैं। क्या कहते हैं? साल कहते हैं। अब देखिए कि ये जो
365 दिन और 6 घंटे हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि साल में 366 दिन आता है। 366 दिन कब आता है? लीप वर्ष को। कब आता है? लीप वर्ष को। अब ये लीप वर्ष कैसे आता है, अब यहाँ समझिए। देखिए, ये साल में 6 घंटा अधिक होता है। हम 365 दिन जानते हैं, लेकिन ये 6 घंटा नहीं जानते। तो यही 6 घंटा 4 साल बाद, यानी 4 गुणे 6 बराबर 24 घंटा। कितना हो गया? 24 घंटा। यानी 4 साल बाद यही 6 घंटा 24 घंटा में बदल जाता है। कितना? 24 घंटा में। और यही 24 घंटा कितना दिन हो जाता है? एक दिन के बराबर। कितना दिन के बराबर? एक दिन के बराबर हो जाता है। और इसी जब लीप वर्ष आता है तो हमारा 366 दिन हो जाता है। कौन सा दिन होता है? 366 दिन। यानी सूर्य पृथ्वी एक लीप वर्ष में कब कितना टाइम लेता है? 366 दिन। यानी 6 घंटा जो अधिक समय लेता है, इसी को 4 साल बाद, यही 4 साल बाद 24 घंटा में बदल जाता है। और वो 24 घंटा एक दिन का रूप ले लेता है और एक दिन लीप वर्ष के रूप में जुट जाता है। तो ये समझ गए ना कि पृथ्वी जब घूर्णन गति अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है, यानी लगभग 24 घंटे में, और सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे में घूमती है। 6 घंटे में घूमती है। ये समझ गए आप कि पृथ्वी कितने दिन में घूमती है? 365 दिन और 6 घंटे में। अब देखिए, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर कितने अंश झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी का एक्सिस है, पृथ्वी का जो अक्ष है, वो अगर इस तरह से है, किस तरह से? इस तरह से है, और हम पृथ्वी पर अगर एक सीधी रेखा खींचे, जैसे ये हमने खींचा ना ब्लू कलर का, ये अगर हम सीधी रेखा खींचते हैं तो ये इन दोनों के बीच 23.5 अंश का, कितने का? 23.5 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का? 23.5 अंश का कोण। इसी को हम कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितने की? 23.5 डिग्री की झुकी है। ये आप समझ गए ना कि पृथ्वी कैसे झुकी है, और कैसे हम क्यों कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसी रूप में कहते हैं। ये हम समझ गए कि ठीक पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है? 2 प्रकार की। कौन सा गति? घूर्णन गति। घूर्णन गति को और कौन सी कहा जाता है? दैनिक गति। यानी जो रोज गति करती है उसको क्या कहा जाता है? दैनिक गति। और दैनिक गति कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट। 23 घंटा 56 मिनट में। और दूसरी गति कौन सी करती है? परिक्रमण। कौन सी? परिक्रमण। ये परिक्रमण किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? सूर्य के। और ये कितने समय में पूरा होता है? 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे में पूरा होता है। ये हमारा हो गया पृथ्वी की गति। पृथ्वी कैसे गति करती है। अब हम बढ़ते हैं अपने कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इसके तरफ बढ़ते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी पर कई सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई। कितने? कई सारे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये जो रेखाएं खींची गई है कैसी है? काल्पनिक है। ये रियल नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, ये कल्पना के रूप में किया गया है। यानी हम पृथ्वी के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए हमने पृथ्वी पर कई सारी रेखाएं खींची हैं। आइए उस रेखा को हम पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के सबसे बीच में ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, एक बीच में। ये है 0 डिग्री पर। कितना पे? 0 डिग्री पर। ये 0 डिग्री पर। अब देखिए, ये पृथ्वी के 2 भागों में बांट दिया ना, एक भाग ये, एक भाग ये, यानी 2 भागों में बांट दिया। और पृथ्वी के किस क्षेत्र पर है? पृथ्वी के मध्य में है, बीच में है। क्या है? बीचों बीच, यानी मध्य में है। तो इसको क्या कहेंगे? मध्य में है। और किसके मध्य में? पृथ्वी के। पृथ्वी को और क्या कहा जाता है? भू। क्या कहा जाता है? भू। तो ये क्या हो गया? भूमध्य। क्या हो गया? भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा 2 भागों में बांट दी, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी। कितने भागों में? 2। और कौन सी भाग? 2 बराबर भागों में बांट दी। ये बराबर है। बराबर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इक्वल। तो इक्वल से ही बना है इक्वेटर। क्या बना है? इक्वेटर। यानी इक्वेटर मतलब जो 2 बराबर भागों में बांट दे, उसको क्या कहेंगे? इक्वेटर। क्या हो गया? इक्वेटर। इसको कहते हैं भूमध्य, यानी जो पृथ्वी के मध्य में हो, पृथ्वी के बीच में होगा। अब इसको जियोग्राफी यानी भूगोल की भाषा में इसको कहा जाता है विषुवतीय रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवतीय रेखा। यानी पृथ्वी के बीचों बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है? विषुवतीय रेखा। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर। अब देखिए, ये तो हो गया बीचों बीच, ये हो गया हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। आप कहीं भी ब्लैक बोर्ड, बुक, कॉपी, मैप कहीं भी देखेंगे, अगर जो उसका ऊपरी वाला हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है,
उसको कहा जाता है उत्तर। क्या कहा जाता है? उत्तर यानी नॉर्थ। और जो नीचे का उसको कहा जाता है साउथ यानी दक्षिण। यानी जो ऊपर होगा उत्तर दिशा और जो नीचे होगा वो दक्षिण दिशा। यानी ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। ये होगा हमारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण। दक्षिण। अब ये क्या है? गोला है। गोला है, ये गोले का आधा है और ये गोले का आधा है। क्या है? ये आधा, ये आधा। आधा को कहा जाता है अर्ध। क्या कहा जाता है? अर्ध। क्या कहा जाता है? अर्ध। आधे को अर्ध कहा जाता है। और किसका आधा? किसका अर्ध? गोले का। किसका? गोले का। तो यहां लिख देंगे गोला। क्या हो गया? गोले में जब गोला और अर्ध का संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गोलार्ध। क्या हो जाएगा? गोलार्ध। यानी ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी, जो ऊपर रहेगा उत्तर और जो नीचे रहेगा वो दक्षिण। अब समझ गए ना? तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। यानी अब इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। इसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब इसी उत्तरी गोलार्ध में, इसी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, कितना? 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। एक रेखा और खींची गई। इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, जो उत्तर में होगा वही चीज दक्षिण में होगा। सेम जैसे उत्तर में अगर 23.5 डिग्री पर है कोई रेखा तो नीचे भी 23.5 डिग्री पर होगा। यानी नीचे भी हम एक रेखा खींचते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? सॉरी, कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। कितने? 23.5 डिग्री पर। अब इस रेखा को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। कर्क रेखा कहां होगा? उत्तर में। मकर रेखा कहां होगा? दक्षिण में। कर्क रेखा ऊपर और मकर रेखा नीचे। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया दक्षिण रेखा। अब देखिए, जो हमारा सूर्य है, क्या है? सूर्य यानी सन। सन हमारा इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में गति करता रहता है। यानी इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। अगर मान लीजिए सूर्य हमारा विषुवत रेखा पर है। किस पे? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा को कब पहुंचता है? 21 मार्च। और कब पहुंचता है? 23 सितंबर। कब? से 23 सितंबर। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के बीचों बीच हमारा सूर्य रहता है। कब रहता है? सूर्य। अब ये 21 मार्च। अब मान लीजिए अभी मार्च है। मार्च में सूर्य कहाँ है? विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा से जब मार्च आगे जाएगा तो ये सूर्य हमारा धीरे धीरे जाएगा कर्क रेखा की तरफ। किसकी तरफ? कर्क रेखा तरफ। अब कर्क रेखा पर कब पहुंचेगा? ये कर्क रेखा पर पहुंचेगा 21 जून को। कब? 21 जून को। और इस समय हमारे यहाँ भारत में क्या पड़ती है? भयंकर गर्मी। क्या पड़ती है? भयंकर गर्मी। 21 जून को सूर्य हमारा एकदम सर पे आ जाता है, एकदम बीचों बीच, एकदम कर्क रेखा पर आ जाता है। इसलिए जून में एकदम अत्यधिक गर्मी पड़ती है, लू चलता है। कब? ये जून में। अब सूर्य यहां से यहां तक गति करता है, यानी अधिकतम कर्क रेखा तक और दक्षिण में मकर रेखा तक। उत्तर में कर्क रेखा तक और दक्षिण में मकर रेखा तक। ये सूर्य यहाँ तक रहा। फिर ये धीरे धीरे 21 जून के बाद धीरे धीरे ये हमारा यहाँ आता है और कब पहुंचता है? 23 सितंबर को हमारा विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है? विषुवत रेखा पर। इसीलिए देखिए, हमारा जो भारत है, भारत हमारा इसी कर्क रेखा पर स्थित है। भारत हमारा इसी कर्क रेखा पर स्थित है। ये हमारा भारत इसी कर्क रेखा पर स्थित है। बीचों बीच, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है। और कितने राज्यों से गई है? 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से। यहां से हम पश्चिम से पूर्व की तरफ याद करते हैं। पहला है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से भारत कर्क रेखा गुजरती है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये हो गए 8 राज्य। अब सूर्य हमारा इसी कर्क रेखा में रहता है। कर्क रेखा पर जब आता है तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। देखिए, ये सूर्य यहाँ पे है। अब सूर्य की जो रेखा है, जो उसकी किरण है, वो सूर्य की किरण हमारे यहाँ यानी कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर ज्यादा पड़ती है। क्या पड़ती है? ज्यादा पड़ती है। इसीलिए इन दोनों के बीच ज्यादा गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मी होती है। और जब गर्मी होती है तो लोग, यहाँ के लोग कैसे पाए जाते हैं? काले पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? काले। किसके कारण काले पाए जाते हैं? ये सूर्य के कारण।
ये सूर्य हमारा इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है, इसीलिए इन दोनों क्षेत्रों के बीच जो रहता है वहां के लोग काले होते हैं। क्या होते हैं? काले, यानी एकदम काले भुजंग की तरह ये होते हैं। फिर हमारा ये 21 जून से 23 सितंबर तक विषुवत रेखा पर आया। फिर ये धीरे धीरे जाता है हमारा मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर पहुंचता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हमारा कब पहुंचता है? मकर रेखा पर। अभी हमारा सूर्य, अभी हमारा दिसंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है, दिसंबर बीत गया, तो ये सूर्य हमारा इसी मकर रेखा से गुजर रहा है। और फिर 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे आते हैं विषुवत रेखा की तरफ, यानी अभी जनवरी चल रहा है तो हमारा इसका मतलब सूर्य हमारा यहीं पर है, मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ आ रहा है अभी सूर्य, इसलिए हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। जब सूर्य हमारे यहाँ चला आएगा तो भारत में सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें वो सही नहीं पड़ेंगी, वो सीधा नहीं पड़ती है, दूर चला जाता है हमसे सूर्य, इसलिए भारत में भी ठंडी पड़ रही है। जब सूर्य धीरे 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 हमारे यहाँ कर्क रेखा पर आएगा तो हमारे यहाँ क्या पड़ने लगेगी? गर्मी पड़ने लगेगी। क्या पड़ने लगेगी? गर्मी पड़ने लगेगी। तो ये हमारा हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा के ऊपर कौन सी रेखा है। देखिए कर्क रेखा हो गया, कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर एक रेखा और खींची गई है, इसको कहा जाता है आर्कटिक रेखा। क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा, यानी आर्कटिक लाइन। ये हो गया आर्कटिक लाइन। ये कितने पर होता है? ये होता है 66.5 डिग्री पर। कितने पर? 66.5 डिग्री पर। और जब उत्तर में 66.5 डिग्री पर है तो नीचे भी होगा, तो यानी नीचे भी हमारा होगा कितने पर? 66.5 डिग्री पर। ये कौन सी रेखा होगी? ये हो गई अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका लाइन हो गई, ये अंटार्कटिका, यानी सबसे ऊपर कौन सा है? आर्कटिका। देखिए यहाँ पर हमारा आर्कटिक, यानी जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के पास हमारा आर्कटिक महासागर पाया जाता है, इसीलिए इसके नाम पर पड़ गया आर्कटिक लाइन, यानी आर्कटिक रेखा। और नीचे में हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप पाया जाता है, इसके नाम पर पड़ गया ये अंटार्कटिका लाइन। क्या पड़ गया? अंटार्कटिका लाइन। ये हमारे हो गए लाइन, यानी रेखाएं कितने पाई जाती हैं। तो ऊपर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है? आर्कटिक लाइन, उसके नीचे कर्क रेखा, फिर उसके बाद विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, फिर आता है मकर रेखा, फिर सबसे नीचे अंटार्कटिका लाइन। कौन सी? अंटार्कटिका लाइन। यानी सबसे बीच कौन सी है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर कौन सी है? कर्क रेखा। फिर विषुवत रेखा के नीचे कौन सी है? मकर रेखा। फिर कर्क रेखा के ऊपर कौन सी है? आर्कटिक रेखा। फिर मकर रेखा के नीचे कौन है? अंटार्कटिक रेखा। सबसे विषुवत रेखा कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। फिर 23.5, फिर 66.5, ऐसे नीचे भी 23.5 और 66.5 डिग्री। ये हो गए हमारे रेखाएं, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा हो गए। ये आपको जो भी डाउट है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन, आप समझ गए ना। सूर्य हमारा किसके किसके? अधिकतम कर्क रेखा और अधिकतम उत्तर में कर्क रेखा और अधिकतम दक्षिण में मकर रेखा, इन्हीं दोनों के बीच में घूमता रहता है, इसीलिए यहाँ के लोग काले होते हैं। यहाँ पे जो भी इस बीचों बीच जो इनके बीच में रहता है वो क्या होते हैं? काले होते हैं। क्या होते हैं? काले होते हैं। और काला किस कारण होता है? हमारे शरीर में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं मेलानिन। क्या? मेलानिन। मेलानिन की मात्रा जितनी अधिक होगी लोग उतने ही काले पाए जाते हैं। वो सूर्य के प्रकाश के कारण बढ़ता है, जब सूर्य की प्रकाश मिलती है तो वो मेलानिन की मात्रा बढ़ता जाता है, इसलिए लोग काले होते जाते हैं, जो सूर्य के संपर्क में आते हुए काले होते जाते हैं। और विदेश के लोग, यानी जो अंग्रेज है, तो अंग्रेज क्यों गोरे हैं? क्योंकि वो जो है कर्क रेखा से ऊपर है, यानी यहाँ पे है आर्कटिक रेखा के पास, यहाँ पर है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ पाता है, तेज नहीं पड़ पाता, इसलिए वहां पे ठंडी पड़ती है, वहां के लोग गोरे होते हैं। क्या होते हैं? गोरे। ऐसे यहाँ भी होगा, मकर रेखा के नीचे भी जो लोग रहते हैं वो गोरे होते हैं, और जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच होते हैं वो काले होते हैं। अब देखिए ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच पाया जाता है, इसीलिए भारत में जो दक्षिण की तरफ, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये यहाँ के लोग काले होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के काले होते हैं। लेकिन जो उत्तर में पाए जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यहाँ के लोग थोड़ा गोरे होते हैं। कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। तो ये आप समझ गए ना ये क्यों होता है। देखिए ये विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सूर्य ज्यादा टाइम तक होता है, विषुवत रेखा पर सूर्य ज्यादा टाइम होता है, इसीलिए विषुवत रेखा पर भयंकर गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? भयंकर गर्मी पड़ती है। और जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो यहाँ के लोग के और काले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं, ये विषुवत रेखा के पास। तो ये हो गया हमारा रेखाएं। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कटिबंध की तरफ कि कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ कहाँ गर्मी पड़ती है, कहाँ कहाँ ठंडी पड़ती है। देखिए
ये हमारा विषुवत रेखा है, बीचों बीच कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर है। अब इसके ऊपर कौन सी रेखा पाई जाएगी, इसके ऊपर कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये कितने पर होगी, 23.5 डिग्री पर। तो नीचे भी कौन सी रेखा है, मकर रेखा। ये भी कितने पे है, 23.5 डिग्री पर। कितने पे, 23.5 डिग्री पर। देखिए हमारा सूर्य जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच था, यानी इन दोनों के बीच में था, इन दोनों के बीच में रहता है, यानी एक बार यहाँ जाता है, एक बार यहाँ जाता है, तो इन दोनों के बीच में अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, उष्ण। क्या कहते हैं, उष्ण। अब उष्ण, उष्ण क्षेत्र होगा तो इसको कहा जाता है हम कटिबंध। क्या कहा जाता है, कटिबंध, उष्ण कटिबंध। यानी यहाँ भी उष्ण कटिबंध, जब यहाँ भी उष्ण कटिबंध होगा तो यहाँ भी उष्ण कटिबंध हो जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ तक रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। कौन सा, उष्ण कटिबंध। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन। उष्ण कटिबंध में क्या पाए जाएंगे, गर्मी अधिक पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, गर्मी अधिक पाई जाएगी। और यहाँ के लोग कैसे होंगे, काले होंगे, यानी गर्मी के कारण यहाँ के लोग काले होते हैं। जैसे अफ्रीका के लोग, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं पाई जाती हैं, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा पाई जाती है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादा लोग काले होते हैं। ये तीनों महाद्वीप, तीनों रेखाएं पाई जाती है, इसी के कारण सूर्य अधिकतम इसी महाद्वीप पर रहता है, इसी महाद्वीप की ओर रहता है, इसलिए यहाँ के लोग ज्यादा काले होते हैं अफ्रीका महाद्वीप के। तो ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। अब देखिए उसके बाद हमारी कौन सी रेखा थी, इसके बाद हमारी थी 66.5 डिग्री पर। कौन सी रेखा थी, ये थी हमारा आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा, आर्कटिक। तो नीचे भी 66.5 डिग्री पर कौन सी हो जाएगी, अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा, अंटार्कटिक रेखा। देखिए यहाँ पे हमारा सूर्य पड़ेगा, यहाँ तक अधिकतम सूर्य हमारा जाएगा। यहाँ से जो इधर के क्षेत्र होंगे वो वहां सूर्य नहीं जाएगा, तो वहां पे सूर्य का प्रकाश जो है वो कम पड़ता है। क्या पड़ता है, कम पड़ता है। और जब कम पड़ता है तो गर्मी कम पड़ती है और वहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है। क्या पड़ती है, ठंडी। जो ये क्षेत्र होगा, इतना क्षेत्र, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा और यहाँ पे सबसे कम पड़ेगा। तो यहाँ तक सूर्य जो होता है वो शीत भी होता है और उष्ण भी होता है, यानी ठंडी भी होती है और गर्मी भी होती है। ठंडी गर्मी दोनों होती है, इसलिए इसको कहा जाता है शीतल प्लस उष्ण। इसको कह देंगे हम शीतोष्ण। क्या कहेंगे, शीतोष्ण। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेम्परेट, टेम्परेट जोन। इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। यानी इसमें क्या पड़ेगा, ठंडी भी और गर्मी भी। तो ऐसे नीचे भी हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए सूर्य हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ज्यादा धूप पड़ेगा, लेकिन इस क्षेत्र में, इन क्षेत्र में सबसे कम धूप पड़ता है। क्या पड़ता है, सबसे कम धूप पड़ता है, इसलिए यहाँ भयंकर ठंडी पड़ती है। क्या पड़ती है, ठंडी। ठंडी को क्या कहते हैं, शीत। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ये फ्रिजिड जोन। कौन सा जोन, फ्रिजिड जोन हो जाएगा शीत कटिबंध। क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। तो ऊपर शीत कटिबंध होगा तो नीचे भी शीत कटिबंध होगा। शीत कटिबंध नीचे भी होगा। देखिए सूर्य हमारा कर्क रेखा तक अधिकतम जाएगा और मकर रेखा तक। जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, कब, कर्क रेखा पर, तब इस दक्षिणी ध्रुव में, कहा, दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पर रात होती है। क्या होती है, रात। यहाँ से विषुवत रेखा से कर्क रेखा जाने पर 3 महीने का टाइम लगता है। कितने महीने का, 3 महीने का। 3 महीने का जाने का और 3 महीने आने का, तो हो गया 6 महीना। और जब विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ सूर्य रहेगा 6 महीने, तो 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर क्या होंगे, रात होंगे। क्या होंगे, रात। लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ आएगा तो यहाँ दिन होता रहेगा। क्या होता रहता है, दिन। इसलिए यहाँ पे 6 महीने तक केवल दिन ही रहता है। क्या रहता है, दिन। और 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। इसी तरह उत्तरी ध्रुव में भी होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। तो ये हो गया हमारा कटिबंध। क्या हो गया, कटिबंध। अब हम देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, आइए हम समझते हैं। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा वे रेखा होती है जो पृथ्वी पर पट यानी हॉरिजॉन्टल रूप में पाई जाती है। जैसे विषुवत रेखा
विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। जैसे ये हो गई ना, ये जब इस तरह से होगा, ये इसको हम कह सकते हैं पट्ट। क्या कहते हैं? पट्ट कहते हैं ना। तो ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा हो गई? अक्षांश रेखा है। ये ये हमारा 0 डिग्री हो गया। ये एक एक लाइन 1 डिग्री पर होता है। कितने पर? 1 डिग्री पर, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये हो गया 5 डिग्री। ऐसे ऐसे करके ये हमारा लास्ट तक जाता है। कहाँ तक? 90 डिग्री तक। कहाँ तक? 90। यहाँ पे क्या कितना डिग्री तक? 90 डिग्री तक। अगर साउथ, ये हो गया नॉर्थ। ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। हर रेखा 1-1 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पर? 1-1 डिग्री पर। और ये लास्ट में ध्रुव तक कितना डिग्री तक जाता है? 90 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 90 डिग्री तक। और तो ये हो जाता है पूरे 90 अंश। कौन से? 90 डिग्री। 90 डिग्री का हो जाता है। और एक विषुवत रेखा से नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ 90 रेखा हो जाती है। कितना रेखा? 90 रेखा। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 90। इसी तरह दक्षिण में भी 1-1 डिग्री पर कोण, 1-1 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। और कुल मिलाकर कितने रेखा हो गई? 90 रेखाएं। 90 रेखाएं हो गई। तो ये इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 रेखाएं। कौन सी? 180 रेखाएं। और एक रेखा है ये बीच की, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 181। कितना हो जाएगा? 181। यानी पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। कितना है? 181। 90 रेखाएं नॉर्थ में यानी उत्तर में, और 90 रेखाएं साउथ में यानी दक्षिण में पाई जाती है। और एक रेखा विषुवत रेखा यानी बीचों बीच जो रेखा पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा। और एक अक्षांश रेखाओं के मध्य यानी एक अक्षांश रेखाओं के मध्य हमारा पाया जाता है 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है एक अक्षांश रेखाओं के मध्य। ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा। अब हम आते हैं देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी पर जो खड़ा यानी लंबी रेखा जो खींची गई है उसको कहा जाता है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। जैसे इस रूप में है ना, ये हो गया हमारा देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। ये हमारा हो गया देशांतर रेखा। और ये भी देशांतर रेखा भी 1-1 डिग्री पर होता है। 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, ये 3 डिग्री पर, ऐसे ऐसे करके ये पूरा हो जाता है हमारा 180 डिग्री तक। कितना? 180 डिग्री तक ये हमारा हो जाता है 180 डिग्री तक। इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाता है? 1 डिग्री से 180, 180 लाइन इधर, 180 लाइन इधर। यानी ये जो बीच में डॉटेड लाइन है इसको कहा जाता है ग्रीनविच लाइन। कौन सा? ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच रेखा। ये रेखा, ये ग्रीनविच, इसको क्या कहता है? क्योंकि ये जो रेखा, ये जो बीचों बीच रेखा है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसी रेखा से समय का निर्धारण होता है। इसी रेखा से समय का निर्धारण होता है। तो ये हो गया हमारा 180 रेखा इस तरफ, 180 रेखा उस तरफ। तो तीनों दोनों को मिला देंगे हो जाएगा 360 रेखा। कितना? 360 रेखा। यानी देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और अक्षांशी रेखाओं की संख्या 181 है। अब देखिए ये पूरा एक गोला है। एक गोले कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और एक परिक्रमा, पृथ्वी को एक पूरा परिक्रमा करने में कितना घंटा लगता है? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। यानी 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। कितना? 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री यानी 1 डिग्री पृथ्वी कितना में घूमेगी? तो 1 डिग्री पृथ्वी बराबर 4 मिनट में घूमती है। यानी 1 डिग्री घूमने में एक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगेगा। तो ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब आपको इसमें जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।